कबीर ग्रंथावली के 19वें पद में संत कबीर ने वर्णन किया है कि उनकी आत्मा या उनकी चेतना परमात्मा के प्रेम में डूबकर माया या सांसारिक आकर्षणों से दूर हो गई है। सांसारिक संबंधों और काम धंधे के प्रति आसक्ति भी समाप्त हो गई है। अब तो बुनाई के औजार और साधन यानी पाई, तोरिया, ताना, बाना, कूंची आदि भी भक्ति और प्रेम में डूबकर नाचते हुए प्रतीत हो रहे हैं। उम्र बीत रही है, अतः मनुष्य को समय रहते ईश्वर भक्ति या आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख हो जाना चाहिए। कबीर कहते हैं, को बीने प्रेम लागौरी, माई को बीने राम रसायन मातेरी, माई को बीने अर्थात कौन बुने, माई अर्थात सखी अथवा दूसरी आत्मा, रसायन अर्थात रसायन, रस या औषधि, माते अर्थात मस्त हो गई हूँ। को बीने प्रेम लागौरी, माई को बीने। कबीर कहते हैं कि हे सखी, अब सांसारिक संबंधों का वस्त्र कौन बुने, क्योंकि मुझे तो आध्यात्मिकता या परमात्मा से प्रेम हो गया है। राम रसायन मातेरी, मेरी आत्मा राम नाम अथवा परमात्मा रूपी रसायन या औषधि को पीकर मस्त हो गई है। माई को बीने, हे सखी, अब सांसारिक संबंधों का कपड़ा कौन बुने या सांसारिकता की परवाह कौन करे। यहाँ पर राम रसायन शब्दों में अनुप्रास और रूपक अलंकार है तथा संवाद शैली का प्रयोग किया गया है। पाई पाई तू पुतिहाई, पाई की तुरियां बेची खाई री, माई को बीने। पाई अर्थात पतली छड़ियों या बांस का ढांचा जिस पर ताने के सूत को फैलाकर मांजा जाता है या सुलझाया जाता है। पुतिहाई अर्थात विश्वास कर लिया है। तुरियां अर्थात तोरिया या तोड़िया नामक औजार जो बुनाई में काम आता है। कुछ विद्वानों ने इसका अर्थ तूल अथवा रुई भी किया है। पाई पाई तू पुतिहाई। कबीर सांसारिकता में लिप्त आत्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सखी, तुम्हारा तो पाई यानी सूत को फैलाने के ढांचे पर बहुत विश्वास है या तुमने उसे ही सब कुछ मान लिया है। पाई की तुरियां बेची खाई री, मगर मैंने तो पाई और उससे संबंधित तोरिया नामक औजार जो बुनाई में काम आता है को बेच खाया है या दुनियावी काम धंधे की बातों में लिप्त होना छोड़ दिया है। माई को बीने, हे सखी, अब सांसारिक संबंधों का वस्त्र कौन बुने। यहाँ पर पाई पाई में पुनरुक्ति अलंकार है। पाई पाई तू पुतिहाई में अनुप्रास अलंकार है। बेच खाना मुहावरेदार प्रयोग है। ऐसे पाई पर बिथुराई, त्यों रस आनी बनायौरी, माई को बीने। बिथुराई अर्थात फैल गया है। रस शब्द के द्वारा प्रेम और भक्ति के आनंद की ओर संकेत किया गया है। आनी बनायौ अर्थात आकर व्याप्त हो गया है या बस गया है या जीवन में स्थान पा गया है। ऐसे पाई पर बिथुराई। कबीर कहते हैं कि सूत सुलझाने की पाई पर भी भक्ति और प्रेम का रस उसी प्रकार फैल गया है। त्यों रस आनी बनायौरी, जिस प्रकार ये रस आकर मेरे जीवन या मेरे अस्तित्व में बस गया है या व्याप्त हो गया है। माई को बीने, हे सखी, अब सांसारिक संबंधों का वस्त्र कौन बुने। यहाँ पर पाई पर शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। यहाँ उदाहरण के माध्यम से बात को समझाने का प्रयास किया गया है, अतः यहाँ उदाहरण अलंकार भी है, साथ ही दृश्य बिंब की भी योजना है। नाचे ताना नाचे बाना, नाचे कूच पुराना री, माई को बीने। ताना अर्थात बुनते समय लंबाई में लगने वाला धागा, बाना अर्थात चौड़ाई में लगने वाला धागा। कुछ विद्वानों ने ताना और बाना को इड़ा और पिंगला नाड़ियों का प्रतीक भी माना है। कूंच अर्थात कूंची या कठोर रेशों से बना हुआ ब्रश जो कि बुनाई के कार्य में काम आता है। कुछ विद्वानों ने कूंच पुराना को सुषुम्ना नाड़ी का प्रतीक माना है। नाचे ताना नाचे बाना। भक्ति रस में चूर कबीर कहते हैं कि मेरे करघे पर तो ताना और बाना या बुनाई में दोनों ओर से पड़ने वाले धागे भी मानो नाच रहे हैं या भक्ति रस में लीन हो गए हैं।
नाचे कूंच पुरानारी, सूत को साफ करने वाली मेरी पुरानी कूंची, जो कि पहले सांसारिकता की ओर प्रवृत्त थी, अब मानो आध्यात्मिकता में डूबकर नृत्य कर रही है या भक्ति में डूबी झूम रही है। कबीर कहना चाहते हैं कि अब मेरा मन और मेरी चेतना भक्ति और प्रेम के रस में डूब गई है और इस कारण मुझे बाहरी वातावरण और काम धंधे की वस्तुएं भी भक्ति में डूबकर झूमती हुई महसूस हो रही हैं। यानी मेरे भीतर का परिवर्तन बाहरी परिवेश और रोजमर्रा के कामों में भी नजर आने लगा है। माई को बीने, हे सखी, अब सांसारिक संबंधों का वस्त्र कौन बुने। यदि ताना बाना और कुंची को इड़ा पिंगला और सुषुम्ना का प्रतीक माना जाए तो इन पंक्तियों का अर्थ होगा कि कबीर अथवा साधक के भीतर इड़ा और पिंगला नामक नाड़ियां सकारात्मक रूप से कार्य करने लगी हैं और उनके कारण सुषुम्ना नामक नाड़ी, जो कि प्राचीन काल से ही अत्यंत प्रसिद्ध है, भी जागृत हो गई है और इन सभी नाड़ियों के जागृत हो जाने के कारण साधक का सारा शरीर या सारा अस्तित्व आनंद में डूबकर झूमने लगा है। ऐसे में अब सांसारिक संबंधों, काम धंधे या बाहरी परिवेश की परवाह कौन करे। यहाँ पर नाचे ताना नाचे बाना शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। निर्जीव वस्तुओं को सजीव की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया गया है, अतः यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी है। इसके साथ ही यहाँ पर दृश्य बिंब की भी योजना है। कर गही बैठी कबीरा नाचे, चूहे काट्या तानारी, माई को बीने। करगही अर्थात करघा, जिसके द्वारा जुलाहा कपड़ा बुनने का कार्य करता है। चूहा यहाँ पर समय अथवा मृत्यु का प्रतीक है। ताना शब्द का प्रयोग उम्र अथवा जिंदगी के अर्थ में किया गया है। करगही बैठी कबीरा नाचे, यानी करघे पर बैठे कबीर का मन आध्यात्मिक आनंद में डूबकर नाच रहा है या झूम रहा है। यानी कार्य भले ही सांसारिक है मगर कबीर का मन उसे आध्यात्मिक आनंद के साथ कर रहा है या बिना किसी आसक्ति के निर्लिप्त भाव से कर रहा है। चूहे काट्या तानारी, काल अथवा समय रूपी चूहा उम्र रूपी ताने या धागे को निरंतर काट रहा है। कबीर कहना चाहते हैं कि समय धीरे धीरे गुजर रहा है और उम्र धीरे धीरे बीत रही है या जिंदगी समाप्त हो रही है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो सांसारिकता को त्याग कर आध्यात्मिकता को अपने जीवन और अपनी चेतना में स्थान दे। माई को बीने, हे सखी, अब सांसारिक संबंधों का वस्त्र कौन बुने। यहाँ पर कबीर ने प्रतीकात्मकता का प्रयोग किया है। चूहे द्वारा धागे को काटने के दृश्य का अंकन होने के कारण यहाँ दृश्य बिंब की भी योजना है। इस पद में संत कबीर ने सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है और ये पद लोक गीतों की शैली में रचा गया है।